सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखिए इसको हम हल करते हैं। हल करने से पहले आपने अगर हमारा YouTube चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और हमारी वीडियो को देखें। देखिए सवाल कहता है हमसे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर जानते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या तभी किसी संख्या पर शून्य आ सकता है जब याद रखिए वो संख्या 5 से विभाजित हो जाए। याद रखिए कोई भी संख्या तब किसी संख्या या प्राकृत संख्या से विभाजित होती है जब याद रखें कि वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं यदि किसी n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास सवाल दिया है 6n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि 6 के गुणनखंड में कोई 5 इसका गुणनखंड आ सकता है। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 6 के गुणनखंड केवल 2 और 3 होते हैं। अर्थात 2 और 3 जो 5 से विभाज्य नहीं है। अर्थात हम कहेंगे यह संभव नहीं है। अब हम देखिए क्योंकि हम ये भी रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं है ये संभव। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 6n बराबर जो होता है अगर हम इसके गुणनखंड निकालें 6 के तो 2 इंटू 3 होता है। 2 इंटू 3 होता है अर्थात n। हम देखेंगे यहाँ पर कि 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 है। 3 इंटू 2 बराबर 6 होता है। हम देखेंगे ना तो ये 5 से विभाजित है ना 3, इसमें कोई भी 5 का गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो संख्या है इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है। तो क्योंकि 6n 2 इंटू 3n है इसी कारण 6n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है
क्योंकि हम जानते हैं इसके केवल अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे पास 2 या 3 है, तो 3 ही आ सकती है। हम कह सकते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। हम कह सकते हैं ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए यहाँ पर 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। अतः लिख सकते हैं हम, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस यही हमारे सवाल का आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसका गुणनखंड हो। 6 का गुणनखंड केवल 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सिवा 2 और 3 के और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। अर्थात हम कह सकते हैं ये 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर देखिए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अगला एक ऐसा ही उदाहरण है उसे स्वयं करने की कोशिश करें। जो सवाल है उदाहरण नंबर 1 है, जो आपको स्वयं इसी प्रकार से हल करना है, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में हल करना है। सवाल है हमारे पास संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत
संख्या है, संख्या है। जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए, सवाल को स्वयं करके देखें। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह आता है तो हमें कमेंट पर लिख के भेजें। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के भेजें। हम कोशिश करेंगे आपको और भी तरीके से समझा सकें और भी सरल तरीके से आपको समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।